कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी बिल्कुल चिंता छोड़ दो, क्योंकि आपकी बार 90 पार का जो मिशन है उसमें आप भी 90% बना सकते हैं और आपके अंदर क्षमता है, पर आप स्वयं को पहचान नहीं रहे हो। ठीक है, ये पेपर जो है कंप्लीट करो एप तक। बहुत ही बेहतरीन से यहाँ पर मॉडल पेपर यानी कि पोस्ट आईएमपी पेपर बता रहा हूँ। ठीक है, इन बच्चों को भी मैंने पढ़ाया था, उन्होंने परसेंटेज बनाई, तो आप भी कर सकते हो। वो पढ़ सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते। चलिए, तो देर किस बात की, शुरू करते हैं ना। पहले में आपका हाइड्रोजन आ जाएगा। स्त्रियों में यौवन आरंभ की जो उम्र है वो 12 से 16 वर्ष है। उत्तल दर्पण आ जाएगा। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस उत्तल लेंस। प्रतिरोध का ईसाई मात्रा के ओम। विभवांतर मापने का यंत्र है वोल्टमीटर। ठीक है, इसके बाद में अपन यहां से देखेंगे ये यहां से। ठीक है, चलिए, इसके बाद में यहाँ पर है धातुएं जो है प्राय विद्युत और उष्मा की सुचालक होती है। ठीक है, और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। जीन जो है एक आनुवंशिक इकाई है। न्यूटन ने प्रकाश कणिकाओं से बना हुआ माना। न्यूटन ने प्रकाश को कणिकाओं से बना हुआ माना था। आंख के रंगीन भाग को हम परितारिका कहते हैं। और यहाँ से बढ़िया से इसे कंप्लीट करेंगे। हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, बढ़िया समझदार हैं और मेहनत करिए। मैंने कहा ना, भुला दे डर कुछ अलग कर। चलिए, सही जोड़ी समझते हैं अब आगे। आपका पहला हो गया एडोनीकरण। एडोनीकरण का जाएगा एल्यूमिनियम। प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनना। ठीक है, प्लेटलेट्स आ जाएगा रक्त का थक्का बनना। लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन का जाएगा मनुष्य। समतल दर्पण की फोकस दूरी। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है अनंत। और किलोवाट घंटा का जाएगा यूनिट। ठीक है भैया, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का मैंने पहले से भरवा दिया है ताकि हमारे बच्चे आराम से बढ़िया से तैयारी करें। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर है। एक ऐसी अभिक्रिया का नाम बताए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो देखिए, ऐसी अभिक्रिया होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। चांदी के आभूषणों पर काली परत किसकी होती है? सिल्वर सल्फाइड की, AgS2। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। कितना? 7 या 7 अपन बोल सकते हैं। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम कहेंगे। ठीक है, तो ये दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान हम कहते हैं सिनेप्स। सीताराम सीताराम सीताराम। चलिए, रजोधर्म की अवधि कितने दिन की होती है? 2 से 8 दिन की। ठीक है, रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है? ठीक है, रेगिस्तान की जो मरीचिका है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन का। ठीक है, अब इसके बाद में यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर ये जो 4 है, बढ़िया से आप तो मेहनत करो, मेहनत रंग लाएगी, सफलता रंग लाएगी। ठीक है, मैं भी आपके लिए यहाँ पर देख लीजिए रात में ही वीडियो बना रहा हूँ, आप सुन सकते हैं रामधुन। ठीक है, रामधुन चल रही है, यानी कि 4 से 5 बजे रात को ये अपनी रामधुन निकलती, तो आप समझ जाइए, है ना। तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं विशेष। भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण प्लेसेंटा नामक संरचना से प्राप्त होता है। बिल्कुल राइट बात है। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। बिल्कुल राइट बात है भैया। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक खुला वक्र बनाती नहीं, बंद वक्र बनाती है। कौन सा वक्र बनाती है? वो बंद वक्र। क्योंकि लिख देना यहाँ पर अपन, ये याद रखने के लिए, बंद वक्र बनाती है। ये आपको याद रह जाए कि कॉन्सेप्ट इसका बनाती है। मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए पुरुष के X गुणसूत्र होता है, तो ये असत्य है। Y गुणसूत्र से क्रिया होगी जब, ये आपका असत्य रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका,
ऊर्जा का जो पिरामिड है वो सदैव सीधा बनता है, ये सत्य है। लिटमस एक कृत्रिम सूचक होता है, तो लिटमस एक कृत्रिम सूचक है, तो ये आपका असत्य है। वो क्या है, प्राकृतिक सूचक है लिटमस पेपर। यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? ग्रेफाइट के दो उपयोग बताइएगा। CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? मनुष्य में दंत क्षरण के दो कारण लिखिएगा। जनन क्यों आवश्यक है? जनन क्यों आवश्यक है? इसके बाद में हम देखते हैं, ये सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको बहुत ही जल्दी प्रोवाइड कराने वाला हूं। 1 या 2 दिन में पूरा सॉल्यूशन बच्चे लिख लेंगे और आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। अच्छा, हो सकता है जब तक ये आप लेट हो गए देखने में, जब तक डल गया हो तो एक बार प्ले लिस्ट को चेकआउट जरूर करिएगा, है ना। मैं जैसे बोल रहा हूँ, नहीं तो आप पता चला आज जब देख रहे हो उसके 2 दिन बाद देखो, नहीं हो सकता डल जाए। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों का चयन क्यों किया? कोई 2 कारण दीजिए। मेंडल के प्रभाविता के नियम को बताइएगा। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्षर को परिभाषित कीजिए। वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? ओम का नियम क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम आपको बताना है। स्थायी चुंबक तथा विद्युत चुंबक में अंतर आपको बताने हैं। यहां से हम बात करें तो पारितंत्र के जैव घटकों के नाम बताइए। उत्पादक किसे कहते हैं? जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? ये क्वेश्चन नंबर आपका यहां से था। मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। प्रत्यावर्ती क्रिया को चित्र सही समझाना है। निकट दृष्टि दोष क्या है? कारण निवारण के साथ चित्र बनाओ। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश